प्रणाम गुरुजी। हुँ। गुरुजी, जब मैं कोई भजन सुनती हूँ या स्पिरिचुअल देशना सुनती हूँ तो रोना आता है, हुँ, काफ़ी रोना आता है। हुँ। कोई भजन या स्पिरिचुअल देशना सुनने से बहुत सारे साधकों की भाव प्रवणता जाग उठती है। वो भाव प्रवण हैं, भाव उनके भीतर ज़्यादा है, तो वो जाग उठती है। और जो भाव प्रवण व्यक्ति होते हैं, साधक होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति रोना होती है। वह भाषाओं में नहीं बोल पाते, शब्दों में नहीं बोल पाते। उनकी अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर ढंग होता है रोना। और यदि यह रोने का ढंग, यह रोना जो घट रहा है, हो रहा है, यह किसी भजन से, किसी देशना से हो रहा है, तो सुंदर बात है। क्यों? क्योंकि वह आकर्षण है। यह पता चलता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी है साधना से जुड़ा हुआ कुछ। भजन में जो सही भजन होते हैं, वह वैराग्य की ओर उन्मुख करते हैं। उनमें वैराग्य की देशना समाई होती है। जो सच्चे भजन होते हैं, सही भजन, जिन्हें भजन कहा जा सकता है, उनको सुनने से वैराग्य बोध सघन होता है। वही भजन भजन कहलाने योग्य होते हैं। और वैराग्य बोध सघन होता है तो वहाँ पर रोना जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि वैराग्य का अर्थ है शरीर, मन, भाव, इन सब से दूर हो जाना, इन सब से एसोसिएशन का टूट जाना। और जो अभी स्थिति है वह भी देखी जा रही है कि शरीर के साथ चिपकाव है, जुड़ाव है, मन के साथ जुड़ाव है, भाव के साथ जुड़ाव है, यह दिख रहा है। और आकर्षण है कि शरीर, मन और भावों के पार हो जाना। तो वह जो आकर्षण है अभी घटा नहीं है, वह आकर्षण अभी फलीभूत नहीं हुआ है। तो रुदन आता है कि फलीभूत हो जाए, वह जो है फलीभूत हो जाए। अच्छा, जब भी ऐसा होता है तो अच्छा है, पर रोने के साथ साथ अपने आप को छोड़ देना चाहिए, पकड़ को छोड़ देना चाहिए। यह प्राविधि है रोना, याद रखना। रोना प्राविधि है कि हम सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। उस समय वह स्थिति घटती है कि हम सब छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, तो छोड़ ही देना चाहिए। तो किस बात की, किस बात की पकड़? जहाँ जहाँ पकड़ है उसे छोड़ देना चाहिए। पकड़ किस बात पर है, कौन से विषय पर है, समझना है नहीं, क्यों समझना है कि पकड़ कहाँ पर है, कैसी है, क्यों है। भाव प्रवण तो तैयार होता है ना, बगैर सोचे समझे सारी पकड़ भी करनी चाहिए, बगैर गुणाभास के। और कोई ज्ञानी थोड़ी है, तो भावपूर्ण व्यक्ति है, भावपूर्ण साधक है। तो जैसे ही पकड़ देनी पड़ेगी तो व्यक्ति की जगह समझ की हो जाएगा, व्यक्ति विसर्जित हो जाएगा। ये व्यक्ति का ही विसर्जित होना है। साधना में होना क्या है? व्यक्ति को विसर्जित होना है, सेपरेशन को विसर्जित होना है, विशिष्टता को विसर्जित होना है, गुण को विसर्जित होना है, रूप को विसर्जित होना है। नाम रूप रंग आकार प्रकार का जो आकर्षण है, आसक्ति है, वह सब विसर्जित हो जाए, हो ही जाएगा। अरे हम कौन से शरीर हैं, हम कौन से मन हैं, कौन से भाव हैं, इनको जानने वाले हैं, हम इनको जानने वाले हैं। अब जानने वाला है, जानने वाला है तो ठीक है, इनसे दूर हो रहे हैं, जानना हो रहा है, लेकिन जानने वाला भार है, वह भी दुष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसा है और कोई जानने वाला है, कोई सत्ता है, सत्ता ही तो भार है ना। तो मत समझना जो सत्ताधीश है बड़े आनंद में है, सत्ताधीश जो है बड़े उलझाओं में है। किसी भी किस्म की सत्ता हो, तुम्हारे घर में यदि तुम प्रमुख व्यक्ति हो, तुम्हें घर के प्रमुख व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, तो तुम्हारे पास जो सत्ता है, सत्ता है तो भार है, तुम्हारे पास चिंता है। जिनके पास घर के प्रमुख का दायित्व नहीं है, उनकी चिंता कम होती है, उनका भार कम होता है, क्योंकि उनका सत्ता नहीं है ना।
तुम क्या सोचते हो, देश की सत्ता हाथ में आ गई तो बड़ा आनंद होगा? तो चिंता में, वो भार में, वो कैलकुलेशन में, वो गुणा भाग में, वह व्यक्ति जो है वो समझती तो है ही नहीं। वह ऐसा व्यक्ति है जो उलझा पुलझा है, उलझा पुलझा व्यक्ति है। उसके जीवन में आनंद और सहजता नहीं होती। उसने वह भ्रांति, विशिष्टता की भ्रांति जुटाई है। किस कीमत पर? उलझाओ सुलझाओ। किस कीमत पर? सहजता, सहजता और आनंद को दांव पर लगाकर, सहजता आनंद, सहजता और आनंद को खोकर, खोकर उसने वह पाया है जो पाया है विशिष्टता की भ्रांति, भ्रांति को पाया है सत्य को खोकर। सहजता और आनंद सत्य है, सहजता और आनंद सत्य है। सत्य को खोकर विशिष्टता की भ्रांति पाई जाती है। नाम रूप का आकर्षण विशिष्टता का आकर्षण है। जानते नहीं मैं कौन हूँ, ये कौन सा आग्रह? नाम रूप का आग्रह है। उसमें कुछ विशिष्टता का बोध है, विशिष्टता का बोध है। यह विशिष्टता का बोध जो है सहजता और आनंद को खोकर ही मिलेगा। सहजता और आनंद की कीमत पर विशिष्टता पाई जाती है। तुम जो सहजते हो, संभालते हो, विशिष्टता का उसमें आकर्षण है। तुम्हें लगता है यह जो कुछ भी है, मेरा नाम रूप गुण, इससे मैं विशिष्ट हूँ, इससे मेरी विशिष्टता साबित होती है। और जब भी तुम्हारी कोई विशिष्टता साबित होती है तो सहजता जाती है, आनंद जाता है। हर विशिष्टता की कीमत सहजता और आनंद है। याद कर लेना इस बात को, हर विशिष्टता की कीमत सहजता और आनंद है। यदि तुम विशिष्टता को जी रहे हो, विशिष्टता के आग्रह में पड़े हुए हो, विशिष्टता को सही रहे हो, संभाल रहे हो, तो गंवा रहे हो आनंद और सहजता। सोच लो, तुम जो सौदा कर रहे हो, ये सौदा करने जैसा है या नहीं? तुम जो ये सौदा कर रहे हो, ये सौदा करने जैसा है या नहीं? यदि मन के तल पर जी रहे हो, विचारों के तल पर जी रहे हो, तुम्हारी पकड़ बहुत ज्यादा होती है। विशिष्टता को तुम जरूरत से ज्यादा जीना चाहते हो, विशिष्टता का आग्रह बहुत ज्यादा होता है। अपने नाम रूप की विशिष्टता के लिए न्यस्त रहते हो, व्यस्त रहते हो, चेष्टित रहते हो, चेष्टा ज्यादा रहती है, प्रयास ज्यादा रहती है, कर्तापन ज्यादा होता है। कर्तापन की सघनता अहंकार है, कर्तापन की सघनता अहंकार है। जितना तुम कर्तापन को जियोगे, उतना भारी तुम्हारा अहंकार होगा, उतने तुम विचारवान होगे, विचारों का आग्रह जो उतना ज्यादा होगा, ज्ञान का आग्रह उतना ज्यादा होगा, विशिष्टता के प्रति तुम्हारा आग्रह ज्यादा होगा। जीवन जीने का ढंग, शैली इस प्रकार की होगी कि तुम विशिष्ट दिखो। विशिष्ट दिखने के लिए तुम जोकर के जैसे हो जाओगे, विशिष्ट दिखने के लिए बहुत कुछ कर रहे होगे। तुम्हारे सारे आयोजन विशिष्ट दिखने के लिए, विशिष्ट साबित होने के लिए हैं। जितना ज्यादा आग्रह विशिष्टता का है, उतना ज्यादा तुम विचारवान होगे, उतना ज्यादा उलझाव पुलझाव होगा, उतना ज्यादा मैट्रिक्स होगा। और यदि
तुम बहुत ज्यादा आग्रहपूर्ण नहीं हो। तुम्हारा आकर्षण है, लेकिन यही तुम्हारा टॉप प्रायोरिटिकल आकर्षण नहीं है। दूसरी तरफ भी तुम्हारे रुझान हैं। तुम दूसरी चीजों को भी समझना चाहते हो। सहजता तुम्हें आकर्षित करती है, तो तुम भावों में जियोगे, भावों में भी जियोगे, विचारों में भी जियोगे, भावों में भी जियोगे। अहंकार तुम्हारा होगा, लेकिन वह उतना ठोस नहीं होगा, उतना ठोस नहीं होगा। थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। देखते नहीं, बहुत सारे लोग, उनकी प्रेजेंस बड़ी भारी होती है, उनके संग साथ में ऐसा लगता है कि सफोकेशन, कब जाए, कब मुक्ति मिले। बहुत अहंकारी होगा, भाव शून्य होगा। जो भाव शून्य होते हैं ना, उनके संग, उनका संग साथ बड़ा भारी होता है, बहुत भारी होता है। जो भावपूर्ण होते हैं, उनके पास गुणा भाग नहीं होता, विचारों की शक्ति उतनी नहीं होती है, अहंकार उतना सबल नहीं होता है, पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती। जब वह सहजता में गोता लगाते हैं, तब भाव प्रवणता हो जाती, ज्यादा हो जाती है। तब उनमें जो है वैराग्य, विरक्ति जागती है। उन्हें दिखता है ना, वहां से दिखता है ना कि वह जो मैं विचार को संभाले हैं, उससे भार है, उससे तकलीफ है। जो बहुत ज्यादा अहंकारी है, बहुत ज्यादा अहंकारी है, उसे तो दिखता भी नहीं कि अहंकार से हमने खोया क्या है। सहजता खोई, आनंद खोया। वह किसी उद्वेग को जीता है। जो बहुत ज्यादा अहंकारी है, वो उद्वेग को जीता है। उद्वेग को इतना ज्यादा जीता है, इतना ज्यादा जीता है, उसे ख्याल ही नहीं आता, फुर्सत ही नहीं होती कि आनंद और सहजता क्या है। उसके पास समझ ही नहीं होती, सहजता की, आनंद की समझ ही नहीं होती। वह आकर्षण बनता ही नहीं उसका। वो एक्साइटमेंट, उद्वेग, इन्हें ज्यादा जीना चाहता है। उसमें उन्हें, उसे जो है सफलता प्रतीत होती है। एम्बिशियस होते हैं, अहंकारी एम्बिशियस होते हैं। जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत अहंकारी होते हैं, अहंकारी होते हैं। उद्वेग का आकर्षण उनका ज्यादा होता है। जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं, उनको देखना, वो पार्टीज बहुत ज्यादा करते हैं। पार्टीज ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर एक्साइटमेंट होता है, उद्वेग, उनका आकर्षण उद्वेग होता है। उद्वेग के आकर्षण को जीते हैं। देखना, रोबोटिक तरीके से बिहेवियर करते हैं, रोबोटिक तरीके से बिहेवियर करते हैं, सहजता नहीं होती उनमें। बच्चे को देखा है, आजकल तो बच्चे देखना भी मुश्किल है ना। हमें देखते हैं 3-4 साल के एडल्ट, 5-7 साल के बूढ़े, है ना, मैच्योर, 4-5-6 साल 7 साल के मैच्योर बच्चे, कभी किन्हीं को देखने में आए हों। जो पुराने लोग हैं, उन्होंने बच्चे देखे होंगे, बच्चे पाले भी होंगे, उनके बच्चे हुए भी होंगे। अब तो बच्चे थोड़ा रेयर घटना हो गई है। बच्चे सहज होते हैं, उनका रूठना सहज होता है, उनका मनाना सहज होता है, मान भी जाते हैं। किसी ने न मनाया तो भी वापस सहज हो जाते हैं। उनका गुस्सा भी सहज होता है, वो कोई बैर और ईर्ष्या नहीं बन जाता, सहज होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। भावों के तल को जी रहे हैं ना, भावों के तल को जी रहे हैं।
बच्चे जैसे हो जाओ, क्योंकि वहां से समझ जागती है अहंकार क्या है, अहंकार की कीमत क्या है, अहंकार क्या रिप्लेस करके आता है। अहंकार आता है तो कुछ रिप्लेस होता है। सहजता जाती है, अहंकार आता है। आनंद जाता है, अहंकार आता है। वह रिप्लेस क्या करके आता है? क्या कीमत चुकाते हो? क्या कीमत चुकाते हो? अहंकारी समझता मुश्किल से है। जो सम्यक देशना है, गहरी देशना है, उन्हें समझ नहीं पाता। अपने आप को ज्ञानी कहता है। अहंकारी के पास बहुत कुछ होता है। अहंकार को साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए उसके पास बहुत सारे डेटाज होते हैं, इंफॉर्मेशंस होती है, नॉलेज होता है, और वह उसे ज्ञान कहता है। इसलिए बहुत सारे लोग इसे ज्ञान कहते हैं। यह शब्द करप्ट हो चुका है, ज्ञान शब्द। नॉलेज को ज्ञान समझा जाता है और यह शब्द करप्ट हो चुका है। किसी जमाने में ज्ञान शब्द के भीतर इसकी गहराई, उसके अर्थ कुछ और हुआ करते थे। अब विरूपित है, करप्टेड शब्द है ज्ञान। नॉलेज को ज्ञान समझा जाता है। अहंकारी ज्ञान का आग्रही रहता है और उसकी ज्ञान की परिभाषा है इंफॉर्मेशंस। टू मच इंफॉर्मेशन का युग है इस युग में। टू मच इंफॉर्मेशन के इस युग में इंफॉर्मेशंस को ज्ञान समझा जा रहा है और वह अहंकार को पुष्ट करता है। अहंकार को पुष्ट करता है। बच्चों के पास भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं, है ना। छोटा छोटा बच्चा जो है सब कुछ बताता है। कल हमारे साथ जो बच्चा था वो कह रहा था ना, किसी ने कहा सूरज डूब रहा है, हाँ बोले सेट हो रहा है, और अब यूएस वालों को देखेगा, है ना। उनके लिए राइजिंग है। 4 साल का बच्चा बोल रहा था ना। इंफॉर्मेशन उसके पास बहुत है ना। और एक कवि है, कवि हृदय है, भावपूर्ण है, होगा 40 साल, 50 साल, 60 साल का। सूर्यास्त को सूर्यास्त को देख रहा है, सूर्यास्त देखा जा रहा है और वह डूबा हुआ है। कोई गुणागत गणित नहीं है कि यह कौन सी वैज्ञानिक घटना है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसका नॉलेज क्या है। कोई गुणागणित नहीं है वहां पर कि अब यह सूरज कहां जा रहा है, कैसा होगा। ऐसे ही हम एक सुंदर जगह पे गए थे। कुछ लोग हमारे साथ थे, उनके बच्चे भी थे। और जब चांद के सौंदर्य की बात हो रही थी, उस सौंदर्य में कुछ डूबे हुए थे, किसी ने कोई बात कर दी चंद्रमा की सुंदरता की। देखो कितना सुंदर है। उस बच्चे ने कहना चालू कर दिया, हाँ उसमें जो ये, हाँ वह बात कह दी कि वो बूढ़ी दादी काट रही है सूत। उस बच्चे ने तुरंत कहा, अरे ऐसा नहीं है, वह खाइयां हैं वहां पर जो है सूरज का प्रकाश ठीक से नहीं जा रहा है, इसलिए जो है वह अंधकार ऐसे आकार की तरह दिख रहा है, तुम इसमें इमेज कर रहे हो। उसके भीतर से भाव चला गया है। कुछ ऐसे भी रहते हैं कि वैसा आनंद लेते, उन्हें सब पता है कि क्या है, लेकिन नहीं, उस नॉलेज में नहीं उलझते, चंद्रमा की उस खूबसूरती में उलझते हैं, उन कथा कहानियों के माध्यम से उसके सौंदर्य को उकेरते हैं, उस सौंदर्य के आनंद में डूब जाते हैं। सौंदर्य आकर्षित कर रहा है और तुम सहज हो तो तुम सौंदर्य हो जाते हो, याद रखना।
सौंदर्य तुम्हें आकर्षित कर रहा है और तुम्हारे भीतर कोई गुणा भाग नहीं है, तुम उसमें डूब जाओगे। तुम सौंदर्य का रसपान कर रहे हो ऐसा नहीं, तुम सौंदर्य हो जाते हो। और परम सौंदर्य है परमात्मा, वह परमात्मा का मार्ग मार्ग है। इसलिए हम कहते हैं प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। सहजता, भावपूर्ण होना, यह बच्चे का लक्षण है। बच्चे हो जाओ ना, बच्चा कभी भी हो सकते हो, कभी भी तुम बच्चे हो सकते हो। बच्चे हो जाओ, बच्चे हो जाओगे ना तो सहज समझ जागेगी। यह नॉलेज वाली समझ ना कितनी भी हो, यह मुक्ति नहीं दे सकती, मुक्ति नहीं दे सकती है। वैज्ञानिकों को अनंतता के बारे में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है। अनंतता के बारे में वह लंबे लंबे लेक्चर्स दे सकते हैं, लंबे लंबे लेक्चर्स दे सकते हैं अनंतता के बारे में। लेकिन अनंतता का अनुभव नहीं है उनके पास, अनंतता को जिया नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो है सौंदर्य के बारे में कुछ कुछ बताते हैं, तुम्हारे भीतर के मन में यह हार्मोन ऐसा एक्टिव हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे सेंसेशन हुए, ये हुए, इसलिए तुम्हें ऐसा दिखा। उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। सौंदर्य की समझ उनकी नहीं है, वो सौंदर्य को जी नहीं सकते। वह अभिशप्त हैं, अभिशप्त हैं, शापित हैं। वह शापित हैं अनंतता की बहुमूल्य उपहार को न प्राप्त करने के लिए। उनके जीवन में अनंतता न घटेगी। बहुत सारे से ज्ञानी शापित हैं सौंदर्य का रसपान न कर पाने के लिए, शापित हैं, अभिशप्त हैं। ज्ञान अंधकार में ले जाता है, महाज्ञान महाअंधकार में ले जाता है। यह समस्त ज्ञान जो है अंधकार में ले जाने वाला है। जो शाब्दिक ज्ञान है, जो इंफॉर्मेशंस का ज्ञान है, वह अंधकार में ले जाने वाला है। और बहुत ज्यादा डिटेल में साइंटिफिक, वह महाअंधकार में ले जाने वाला है। इससे मन मजबूत होता है, अहंकार मजबूत होता है। परफेक्शनल क्या बोलेंगे, भ्रांति में सत्य नहीं, परफेक्शनल क्या कुछ बोलेंगे, ऐसा शब्द आएगा ना। नहीं, परफेक्ट नहीं, हाँ जो भी होगा छोड़ो। वह जो है काल्पनिक सत्य निर्मित कर रहा है। काल्पनिक सत्य निर्मित कर रहा है, वास्तविक नहीं। वास्तविक सत्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। और वह उलझाव पुलझाव उसके जन्म खा सकता है। उसने उसमें जो मूल्य डाला हुआ है, जितना आग्रह उतना मूल्य डाला है, जितना मूल्य डाला है उतना आग्रह है, उतना समय को स्ट्रेच कर लिया है। अब वो समय को उतना लंबा जिएगा, जन्मों जन्मों जिएगा। जन्म के जन्म उसके तय हो गए, स्कूल के बस्ते उसके तय हो गए। वह बार बार मरेगा, फिर पैदा होगा, स्कूल का बस्ता उठाएगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय करेगा। उसने अपने जन्म जन्म तय कर लिए। भावपूर्ण होना, बच्चे जैसे होना। तुम्हें यह सब पता भी चल जाए ना, इंफॉर्मेशंस और सब कुछ, तुम भावपूर्णता को कभी कभी जीते हो ना, तो व्यर्थता का बोध होता है, तभी वैराग्य जागता है। भावपूर्ण रहोगे ना, भावपूर्णता जरूरी सीढ़ी है वैराग्य के लिए, विरक्ति के लिए, याद रखना। तुम भावपूर्ण होते हो तो वह इंफॉर्मेशंस, वह ज्ञान, वह नॉलेज, वह अहंकार, उसकी व्यर्थता का बोध होता है।
उसकी व्यर्थता का बोध होता है और विरक्ति जागती है। संसार दौड़ता रहे उस तरफ, तुम अब हिप्नोटाइज न होगे। हिप्नोटाइज होना आसान है ना, पूरा संसार किसी गलत की तरफ भागे तो तुम भी भागते हो, है ना। बहुत सारी विकृतियां पश्चिमी सभ्यता से आई है ना भारत में, विकृतियां हैं, शुद्ध विकृतियां हैं, दो कौड़ी की है, मूर्खतापूर्ण है। पूरा देश दौड़ पड़ा ना उसके पीछे। अब जो है वह सत्य प्रतीत होता है। उस मूर्खता को थोकबंद लोग जी रहे हैं और कोई उस तरफ नहीं जा रहा है, तो ऐसा लगता है ये पिछड़ा हुआ है, यह नासमझ है। भीड़ जिस चीज को करती है ना, वो जस्टिफाइड सा लगता है। और अहंकारी लोगों की भीड़ सदा से है। अहंकारी यानी जो ज्ञान, तथाकथित ज्ञान, इंफॉर्मेशंस, इनके आग्रही हैं, जो भावपूर्ण नहीं है। भावपूर्ण उन्हें मूर्ख लगते हैं, उन्हें अपनी मूर्खता का पता नहीं होता। तो भावपूर्ण होना, ऐसा लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ उनकी है, भीड़ उनकी है और जस्टिफाइड है, वो अपनी मूर्खताओं के साथ जस्टिफाइड है। तो बच्चे जैसे हो जाओ, बच्चे जैसे हो जाओ, तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं, पागलपन जैसा होगा ना। हम समाज के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ। सभ्यता जस्टिफाइड होती है, भले कितनी मूर्खतापूर्ण हो। जो सभ्यताएं, बहुत सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई, उनको जाके देखो तो लगता है क्या मूर्खतापूर्ण और वाहियात सभ्यताएं थी है। और अपने समय में जस्टिफाइड थी कि हम महान हैं, हर सभ्यता कहती है हम महान हैं। अब बाद में साबित होती है क्या मूर्खतापूर्ण सभ्यता थी, क्या वाहियात सभ्यता थी। हर सभ्यता बाद में जब उसका आकलन होता है सभ्यता का, तो इसी तरीके से आकलन होता है कि वाहियात सभ्यता थी, मूर्ख सभ्यता थी। उनकी कुछ वैज्ञानिक उपलब्धियों को मत जोड़ना घटाना, वैज्ञानिक उपलब्धियों को बस हटा दो, उनके जीवन शैली और बाकी चीजों को देखो तो लगता है क्या वाहियात और मूर्खतापूर्ण सभ्यता रही। और हमारी सभ्यता महान है, तुम्हारी सभ्यता को बाद की कोई सभ्यता कहेगी क्या वाहियात और मूर्ख सभ्यता थी। सेल्फ जस्टिफाइड होते हैं, सेल्फ जस्टिफाइड होते हैं। तो बच्चे जैसे हो जाओ, भावपूर्ण हो जाओ, भीतर से आएगा नहीं, जस्टिफाइड नहीं। लोग क्या कहेंगे, पागल होंगे, है ना। हम वॉक पे जाते हैं, घुड़दौड़ करते हैं ना, बच्चों के साथ बच्चे हो जाते हैं, बच्चे न हो तो भी हम बच्चे ही हैं, घुड़दौड़ कर लेते हैं। लोग को लगते हैं ये क्या बचकाने बचकाने से क्या करते हैं। सहजता को जियो तो अरे बहुत कुछ टूट जाता है। तुम अपने चलने फिरने के ढंग को देखो, बिल्कुल अकड़ के एक खास चाल में चलते हो। नृत्य करने के बाद आनंद आता है, किस बात का आनंद है, इसी बात का आनंद है ना। तो बड़े सहज सहज के चलते हो, हाथ ऐसे ही उठाना, पैर ऐसे ही चलाना, बिल्कुल रोबोट की तरह चल रहे हो। नाचते समय रोबोटनेस टूट जाती है, तुम्हारी रोबोटिकनेस टूट जाती है, तुम्हारे भीतर का रोबोट टूट जाता है। उसके बाद नाचने का बड़ा, अरे बड़ा आनंद आया। आनंद इसलिए आया, तुम्हारा जो ज्ञान, तुम्हारी तुम्हारा इंटेलिजेंस, तुम्हारी विशिष्टता टूट गई, टूट गई ना, सहज हो गए, सहजता घट गई। सहजता घटी, आनंद घटा। सहजता ही तो आनंद है ना। तुम जो जी रहे हो, असहजता को जी रहे हो, असहजता को पोषित कर रहे हो, असहजता के पक्षधर हो। तुम्हारे जो आकर्षण है, असहजता को पुष्ट करने वाले आकर्षण है, पहचानो तो सही। असहजता को पुष्ट करने वाले आकर्षणों को जी रहे हो, तो जीवन में क्या फलेगा, असहजता फलेगी ना। असहजता से आनंद आएगा, असंभव। असहजता से आनंद नहीं आता, आनंद घटता है सहजता से, सहजता से ही आनंद घट सकता है।
भावपूर्ण सहजता की सीढ़ी है। भावपूर्ण हो जाओगे, सहजता घटेगी घटेगी। सहज रहोगे तो भावपूर्णता होगी ही होगी, और आनंद जीवन में प्रवेश पाएगा। बच्चों जैसे हो जाओ। भावपूर्ण होगे तभी राइट इंटेलिजेंस आती है। राइट इंटेलिजेंस ही देख पाती, सम्यक दृष्टि वहीं जागती, वहीं सम्यक दृष्टि जागती भावपूर्ण व्यक्तियों को। और सम्यक दृष्टि से ही ठीक से जाना जाता है कि अहंकार क्या है। यह तो गजब की चीज है। यह आता है, सहजता और आनंद चली जाती। किस कीमत पे अहंकार आता है, तभी देख पाओगे, तभी सम्यक दृष्टि जागेगी, तभी राइट इंटेलिजेंस आएगा। यह इंफॉर्मेशंस की बहुत सारी बातचीत बकवास में तो अपनी सहजता को खो देते हो। यह तभी दिखेगा ना जब भावपूर्ण होगे, तभी तो अवकाश पैदा होगा ना। अवकाश से ही तो यथाभूत जानना होगा। यथाभूत जानोगे तो उसकी व्यर्थता पता चलेगी। व्यर्थता पता चलेगी तो विरक्ति होगी। विरक्ति होगी तो वैराग्य जागेगा। वैराग्य जागेगा तो सत्य का मार्ग प्रशस्त होगा। सम्यक साधना का मार्ग प्रशस्त होगा। मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। भजन वही भजन है जो तुम्हारे भीतर विरक्ति पैदा करते हैं, वैराग्य को जगाते हैं। वही भजन भजन है। ऐसे भजनों को सुनकर आंखों से आंसू निकल जाए, समझ लेना शुभ लक्षण है, कुछ अच्छा घट रहा है, कुछ दृष्टि जागी है। इंटेलिजेंस है, विरक्ति इंटेलिजेंस है, याद रखना। राइट इंटेलिजेंस है विरक्ति। नहीं तो आसक्ति में लोग पूरा जीवन जी के निकल जाते हैं, पूरा जीवन जी जाते हैं आसक्ति में ही। विरक्ति जागी ही नहीं, मतलब राइट इंटेलिजेंस आया ही नहीं। इंफॉर्मेशन में ही जीते रहे, इंफॉर्मेशन को ही ज्ञान समझते रहे। ज्ञान अंधकार में भटकाता है, महाज्ञान महाअंधकार में भटकाता है। भटकते रह गए, जीवन भटकाव हो गया, जीवन भटकाव हो गया। पूरा जीवन गया, बर्बाद हो गया, और उन्हें लगता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा रहा। मजे की बात, कितना जस्टिफाइड। जीवन व्यर्थ गया, व्यर्थ गया, बर्बाद हो गया। 2 कौड़ी भी जीवन का मूल्य न रहा, और जस्टिफाइड है कि हम ज्ञानी, हम ज्ञानवान, जस्टिफाइड। भावों की समझ बहुत जरूरी है। भावों को जीना बहुत जरूरी है। भावों में डूबना जरूरी है। भाव हो जाना जरूरी है। भावों को छेड़ना नहीं, भावों को रोकना नहीं। भाव घटे, रोना घटे, कभी रोकना नहीं। भाव जब भी कुछ घट रहे हो, भावपूर्ण जब भी हो रहे हो, उन भावों को घट जाने देना। बाधा ना बनना उसमें, उसमें बाधा नहीं बनना। भाव राइट इंटेलिजेंस है, मेधा है, सम्यक मेधा, जो प्रज्ञा की ओर उन्मुख है, जो प्रज्ञा की ओर, विजडम की ओर उन्मुख है। विरक्ति जब भी जागे, भीतर रोना आएगा। सौभाग्य है। विरक्ति को मिटाने की कोशिश मत करना, इन्फ्लुएंसर्स मिटा देंगे। जब भी विरक्ति जागती है
तुम अपने किसी मित्र को, रिश्तेदार को कहते हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने एक रॉन्ग स्टेप ले ली, गलत स्टेप ले ली। तुमने अपने किसी मित्र से कहा जो आसक्त है, किसी रिश्तेदार से कहा जो आसक्त है संसार में, व्यर्थ के ज्ञान में, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। वह तुम्हें बहुत सारे सजेशंस देगा कि तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, अपने आप को व्यस्त कर लो। वो कहेगा चलो मूवी देखने चलते हैं। वह तुम्हें उलझाएगा पुलझाएगा कि तुम वापस नॉर्मल हो जाओ। नॉर्मल का मतलब वापस आसक्त हो जाओ। आसक्त होना नॉर्मल होना है, क्योंकि आसक्तों की भीड़ है, इसको पहचानो। 99% से ज्यादा लोग आसक्त हैं। तुम में विरक्ति का भाव आया है, तुम किसी आसक्त से सलाह लेते हो, वो तुम्हें पुल करेगा, खींचेगा आसक्ति की ओर। यह गलत स्टेप कभी मत लेना। गलत व्यक्ति से अपनी इस बात को कभी नहीं कहना। तुम रो लेना ना बंद कमरे में, अच्छे से रो लेना। तुम आधा रोगे, फिर बाद में दूसरे से बताओगे कि मुझे ऐसा लग रहा है। पूरा रोगे तो वहीं समाधान घट जाएगा। जब रोना फूटे तो पूरा रोना, सहजता से रोना, घटने देना जितनी भी देर हो सके। कुछ काम छूटता है छूट जाए। खाना नहीं खाया बाद में खा लेंगे, नहीं नहाया कौन सी जरूरत है, बाद में नहा लेंगे, शाम को नहा लेंगे। रो लेना, घट जाने देना। जब भी कुछ भावात्मक घटे उसे घट जाने देना, रिप्लेस मत होने देना। और रिप्लेस करने वाले उन खतरनाक लोगों के पास जाकर अपनी भावाभिव्यक्ति मत करना। आसक्त लोगों के पास अपनी भावाभिव्यक्ति कभी मत करना। वो तुम्हें पुल कर लेंगे, खींच लेंगे आसक्ति में। यह गलती कभी मत करना। अपने साधना के अनुभवों को लोग परिवार वालों को और मित्रों को बताते हैं। कितना बड़ा रॉन्ग स्टेप है। जिनके जीवन में साधना नहीं है, साधना की समझ नहीं है, उन्हें बता रहे हो। और वह बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कहते हैं, परम ज्ञान की बातें कहते हैं उस समय। अरे कहां इसमें फंसे पड़े हो, कौन से चक्कर में फंस गए हो भाई, क्यों फंसे हो, निकलो इससे बाहर। अरे फिजूल की बातें हैं। अरे फलाने के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हो गया था, फिर वो पता नहीं कहाँ की कहानियां ढूंढ के लाएगा। वो ऐसा किया था, वो पागल हो गया था। मत करना, तुम भी पागल हो जाओगे। परम ज्ञान, उसने ऐसा ऐसा किया था, उसका ये हानि हो गई थी, बिगड़ गया था। परम ज्ञान। किसके पास जाके कहते हो अपने साधनात्मक अनुभवों को? साधना के अनुभव को तो दूसरे साधक से भी नहीं कहना चाहिए। हर साधक की स्थिति अलग अलग है। अभी वो राह पर है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी है, तुम उसे हिलाओगे, लेके चलोगे, वो छलक जाएगी। वो आधी बात सही बोलेगा, आधी बात झूठ बोलेगा। अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। अर्ध सत्य झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। साधकों से भी मत कहना। बहुत सारे लोग साधकों से सलाह लेते हैं, साधकों से सलाह लेते हैं। और साधक अपनी चीजों को जी रहा है, उसके अंदर के कौन कौन से विकार हैं, कौन से विकार अभी कौन से स्टेज पर हैं, कितने इन्फ्लुएंस टूटे हैं उसके, कितने नहीं टूटे हैं, कितने आधे टूटे हैं, उन सब की खिचड़ी पका के वह दे देगा। वह खिचड़ी तुम्हारे भीतर गड़बड़ पैदा करेगी, डिहाइड्रेशन पैदा कर देगी। गलत जगह पे कभी मत कहना। तुम्हें कभी कुछ ना समझ आ रहा हो, एकांत में जाकर कैथासिस कर लेना, जिब्रिश कर लेना, रो लेना, चीख लेना, चिल्ला लेना, और उसके बाद शांत हो, अपने आप शांति घट जाएगी, बैठ जाना। कुछ लगे तुम हमें व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न भेज देना, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, ऐसा जो हम सुन सकें। कुछ लोग जो है
लंबा सा वॉइस नोट भेज देते हैं, देख लेते हैं कैसे खोलेंगे, खुलता ही नहीं है लंबा वॉइस नोट। 10-10 12-12 मिनट के वॉइस नोट, 8-8 मिनट के वॉइस नोट भेज देते हैं, पड़े रहते हैं। लंबे लंबे अपने अनुभव लिख के भेजते हैं, पड़े रहते हैं। तुम कम में भी हमें बताओगे ना, हम तुम्हें पूरा समझते हैं। तुम कम में भी हमें बताओगे ना, हम तो तुम्हें पूरा समझते हैं ना, बहुत काफी होगा हमारे लिए। हमारी सांत्वना तुम तक पहुंच जाएगी, हमारा सुझाव तुम तक पहुंच जाएगा, हमारी प्रेरणा तुम तक पहुंच जाएगी। पागल हो गया था, मत करना ऐसा। हमारा वो जो है ना, ताऊ का काका के लड़के का साला, वह भी ऐसा करता था और उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया था। अरे कौन सा? अरे वही 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 वही, अरे वही जिसे तू भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानता, वही तू भी नहीं जानता और मैं भी नहीं जानता। कब हुआ था? अरे वो तू भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानता। वो कहाँ रहता है? अरे तू भी नहीं जानता मैं भी नहीं जानता, वही। उसको ढूंढने मत निकलना, वो कभी हुआ ही नहीं था, इस धरती पे कभी हुआ ही नहीं हुआ जो ऐसा ऐसा करके पागल हुआ था। मालूम है बहुत नुकसान होता है। कृष्ण ने साधना करी थी, भारी नुकसान हुआ था कृष्ण को, है ना। उनके जीवन में आनंद कभी आया ही नहीं। ओ कबीर ने भी की थी, उनको भी बड़ा नुकसान हुआ था। ओ नानक और बुद्ध महावीर, है ना, उन्होंने साधनाएं करी थी, भारी तकलीफ हुई उनको, भारी नुकसान हुआ, पूरा जीवन उनका बेकार चला गया, बाद में भी बेकार हो गया। वो पागल हुए थे सब, बुद्ध महावीर कबीर नानक कृष्ण शिव, सब पागल हो गए थे। तुम भी मत करना, तुम भी वैसे पागल हो जाओगे, बुद्ध कबीर नानक जैसे, शिव और कृष्ण जैसे। हम तुम्हें कहते हैं चलो हम पागल हो जाते हैं मिलके, है ना, बुद्ध कबीर नानक जैसे पागल हो जाते हैं हम भी, है ना। इन महाज्ञानियों से हमें प्रभावित नहीं होना है। पूरी दुनिया आसक्त और महाज्ञानियों से भरी पड़ी, हमें ऐसा महाज्ञान नहीं चाहिए, हमें पागलपन चाहिए, बुद्ध कबीर नानक शिव कृष्ण जैसा। कभी मत कहना इनसे, आसक्त लोगों से, अपने साधना के अनुभव। भावपूर्ण हो, शुभ घटा है, अच्छा घटा है। जब भी कोई आप्त वचन सुन के, कोई भजन सुन करके रोना आता है, सुंदर घट रहा है रोना आता है तो आने दो ना, होने दो ना, रोने को घटने दो ना। अरे रोना बाहरी लक्षण है, भीतर भाव फैलना चाहता है, उसके फैलने का ढंग है रोना। भाव फैलना चाहता है, विस्तार चाहता है। अरे भावों का विस्तार मेधा का विस्तार है, मेधा प्रज्ञा की ओर गतिमान है। भावों को फैलने देना, तुम मेधावान हो, प्रज्ञावान हो जाओगे, प्रज्ञावान हो जाओगे। अगला प्रश्न क्या है? प्रणाम स्वामी जी, गुरु भगवंतों को प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि जो गुरुदेव ने मुझे करवाया उसमें से मेरा आत्मा खुल नहीं रहा, आत्मा खुल नहीं रहे, ऐसा क्यों होता है? आत्मा नहीं खुल रही है। कहीं पर रहे हो, किसी साधना पद्धति में रहे हो, किसी गुरु के पास रहे हो, उससे जो कुछ किया, आत्मा नहीं खुल रही है। आत्मा को खोलना है ना। माई पहले ये तो पता करो डब्बा कहाँ रखा था जिसमें आत्मा रखी थी।
हैं? उस डब्बे को ढूंढना पड़ेगा ना, जिसमें आत्मा रख के तू भूल गई है। या फिर डब्बा मिल गया हो तो बता, उसमें ताला कौन सा है, ताले की चाबी गुम गई, तो उस ताले को हम ढूंढेंगे, ताले को समझेंगे, ताला कैसा है, कितना जंग लग गया है, किसी कारीगर को बुलाएंगे जो ताला खोल सकता है, और ताला खोल करके फिर उस डब्बे में से जो तुम्हारी आत्मा फंसी पड़ी है, खुल नहीं रही है, वो आत्मा ढूंढ के तुम्हें दे देंगे। माई तो जरूर ऐसा कर रही होगी जिससे आत्मा खुलती नहीं है। तो कर रही है कुछ ना कुछ साधना के नाम पर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पूरी दुनिया में साधना के नाम पर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, है ना? बहुत सारे स्ट्रेस रिलीजिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत सारे 5D के टिकट बेचे जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। जाने क्या क्या हो रहा है। ट्विन फ्लेम का कोई शो हो रहा है ना? पूरी दुनिया भरी पड़ी है, जाने क्या क्या हो रहा है। अरे कुंडलिनी जागरण होता है सामूहिक, एक साथ सैकड़ों हजारों लोगों का कुंडलिनी जागरण एक ही जगह पर, इस स्थान पर इतने बजे इस जगह पर कुंडलिनी जागरण सबका हो जाएगा। शक्तिपात होता है, सामूहिक शक्तिपात, है ना? कोई महान ज्ञानी जन शक्तिपात करते हैं, कोई महान ज्ञानी जन कुंडलिनी जागरण करवा देते हैं। हमारे पास भी लोगों के फोन आ जाते हैं, आप शक्तिपात करते हैं, आप कुंडलिनी जगाते हैं, आप आत्मा खोलते हैं। शक्तिपात किया नहीं जाता, कोई भी सद्गुरु शक्तिपात नहीं करता। सद्गुरु के सानिध्य में शक्तिपात घटता है, यह अलग बात है, सद्गुरु नहीं करता, वह एक मीडियम की तरह होता है, मीडियम की तरह होता है। उसके बगैर शक्तिपात मुश्किल घटना है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं करता। वह तुम्हारी साधना, तुम्हारी सहजता उस पर निर्भर करता है, तुम्हारी पात्रता पर निर्भर करता है। कोई सद्गुरु कभी किसी की कुंडलिनी नहीं जगाता। हाँ, उसके संग सानिध्य में कुछ ऐसा घटता है कि किसी साधक की कुंडली शक्ति जो है, कुंडलिनी शक्ति जाग सकती है, जाग सकती, वह नहीं जगाता। कोई सद्गुरु किसी को आत्मा नहीं देता, आत्मज्ञान नहीं देता, एनलाइटनमेंट नहीं करवाता, किसी को नहीं कहता छुच छाई काली माई जा बुद्ध हो जा। सद्गुरु कभी नहीं करते, गुरु घंटाल करते हैं, सद्गुरु कभी नहीं करते। साधना की बातें कहते, तुम्हें तुम्हारी पहचान कराते हैं, पहचानो तुम अभी क्या हो, हियर एंड नाउ। देखो अपने विकारों को, जो भी हो तुम अपने आप को जैसा का तैसा देखो। अभी तुम विकार हो, तुम कहते हो मुझ में बहुत विकार है, सद्गुरु कहते हैं ठहरो, थमो, देखो तुम में बहुत विकार है, ऐसा नहीं, तुम विकार हो, तुम विकार हो, तुम विकारों में गुथ गए हो, समा गए हो, अब तुम विकार हो क्योंकि तुम उसमें समा गए हो। सोने में अशुद्धि घुस गई है, अब सोना नहीं रहा अशुद्धि के बाद में, अब वह सोना नहीं रहा है। अब सद्गुरु कहते हैं तपश्चर्या, तपो, तपो, जब तपोगे तो अशुद्धि जल जाएगी,
शुद्धि नहीं जलेगी, विकार जल जाएंगे, धारणाएं मान्यताएं विसर्जित हो जाएंगी, शुद्ध सोना रह जाएगा। आत्मा कहीं से आएगी नहीं, वहीं थी, उलझ पुलझ गई थी, उलझ पुलझ दूर हो जाएगी, आत्मा प्रकट हो जाएगी। आत्मा है ही। देखो माई, तुम उलझी पुलझी होगी बहुत सारी चीजों में, जाने कहां कहां तुमने टांग फंसाई होगी। देखो तुम्हारी टांग कहां कहां फंसी हुई है। जहां जहां तुम्हारी टांग फंसी है, सम्यक दृष्टि ठहरो और देखो। यह देखो कि तुम टांग फंसाती हो, यह देखो कि तुम टांग फंसाने का तुम्हारा आग्रह है। तुम कहती हो इसके बगैर नहीं चलेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तुम अपने आग्रहों को देखो, अपने दुराग्रहों को देखो, कहां कहां तुमने टांग फंसाई है। तुम अपने घर परिवार में ही देखो, तुमने कितनी टांग वहां फंसाई होगी। तुम यहां आई हो, घर वाले बड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे, अरे वाह इतने दिन की छुट्टी मिली, बड़ी मुश्किल थी, माई घर में रहती थी, सांस लेना मुश्किल था, जहां देखो वहीं टांग फंसाती थी, बड़ी राहत की सांस ले रहे होंगे। देखना तुम कैसे टांग फंसाती हो अपने ढंग को। जरूर तुम रिश्तेदारों के यहाँ जाती होगी, बाहर से दिखाते होंगे, अरे वाह फलानी आई, आजा आजा, रह जा रह जा, और जब जाते होंगे तब कहते हैं आहा हा, बड़ा हल्का हो गया। देखना अपने ढंग को कि वहां जाकर के तुम कैसे टांग फंसा देती होगी। अपने ढंग को देखना, कहां कहां तुम टांग फंसाती हो। आत्मा कोई गुरु खोल देगा, है ना, तुम्हें एनलाइटनमेंट दे देगा, बुद्धत्व देगा, जा छुत छाई काली माई, बुद्धत्व हो गया। ऐसे दो कौड़ी के बुद्धत्व के पीछे क्यों जाती हो। आत्मा को तुम्हें खोलना है ना, बंद पड़ी है, उसको खोलना है। तुम बंद पड़ी हो, तुम नहीं खुल रही हो। आत्मा को मत खोलो, तुम अपने आप को खोलो, अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, कौन कौन से विकारों का जोड़ हो। आत्मा को खोलने की चिंता मत करना, आत्मा कभी बंद नहीं हुई, आत्मा को कभी कोई बंद नहीं कर सकता। कोई भी बंद नहीं कर सकता, बंद तुम हो। अपने आप को खोलो, अपने आप को पहचानो, देखो कैसी कैसी फसावटें तुमने निर्मित की हुई हैं। उन फसावटों को तुम जो है जस्टिफाइड भी करते हो, कहते हो नहीं फसावट नहीं है, यह तो नैतिकता है, यह तो धार्मिकता है, यह तो सभ्यता है, यह तो ज्ञान है, यह तो मूल्यवान अभिव्यक्तियां हैं। देखो तो तुमने अपनी फसावटों को जस्टिफाई कैसे किया हुआ है। अब इतने जस्टिफाइड वो फसावटें हैं तो उनसे मुक्त तुम होगी कैसे। वो जस्टिफाइड है, सोने की जंजीरें हैं, उनसे मुक्त कैसे होगे। और तुम्हारे द्वारा निर्मित है, तुम्हारे द्वारा स्वीकार है सोने की जंजीरें, और उसमें तुम उलझे पुलझे हो, फंसे हो, तुम फंसे हो। तुम्हें मुक्त होना है, आत्मा को नहीं मुक्त होना है। तुम हो कौन, ये जंजीरों का जोड़ हो। जंजीरें खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी, खुलती जाएंगी, जंजीर पे जंजीर, जंजीर पे जंजीर, बड़ा सा गोला है जंजीरों का, लगता है कि इसके अंदर हम फंसे, कोई फंसा हुआ है। खुलते जाओ जंजीरों को, खुलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ, खुलते जाओ, अंदर से कुछ नहीं निकलेगा। तो फंसा कौन था, और जो खोज रहा था, खोलते खोलते वही गायब हो जाएगा, क्योंकि जो खोल रहा था वह जंजीर ही था, जंजीरों का जोड़ था। खुलते 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 खोलने वाला भी खो जाता है, और जो खुल गया वह भी खो जाता है, सब खो जाते हैं। अनंत असीम निर्गुण निराकार,
देश काल के परे, अंतराकाश, वह मुक्ति है। तुम कौन सी आत्मा को खोजने चली हो? अरे वही वाली ना, जिसके 10 हाथ होते हैं, कि एक नहीं 1000 हाथ होते हैं ना, जिसके 4 मुंडियां होती हैं, वही वाली आत्मा ना, जो स्वर्ग में रहती है, मोक्ष में, वही वाली आत्मा ना, जो परमात्मा के बाजू में रहती है, परमात्मा के सिंहासन में बैठती है, परमात्मा के सिंहासन के बाजू वाले सिंहासन में बैठती है, या शुद्ध शिला में बैठती है, वही आत्मा ना जो कहती है हालेलुया। कौन सी वाली आत्मा को ढूंढना है, पकड़ना है, खोलना है? जो मोक्ष में जाके रहेगी वो वाली? हाँ, जो मोक्ष में जाके ताता थैया करेगी वो वाली आत्मा? कौन सी आत्मा को ढूंढ रही हो? कहां फंसी है तुम्हारी आत्मा? किसने फंसाया? अरे ढूंढ के तो लाओ, हमें बताओ तो सही, हम उसे डंडा मारेंगे। आत्मा खुल नहीं रही है, कहीं फंस गई है, किसने फंसाया बताओ, हम उसे डंडा मार के ठीक कर देंगे। बताओ तो सही। फिक्र मत करना, हमारे डंडे में बड़ी जान है, उसका सिर तोड़ देंगे। फंसाया किसने बताओ तो सही हमें। अपने आप खोल देगा, डंडे का एक डंडा पड़ेगा ना, तो जिसने फंसाया ना, खुल नहीं रही, वो अपने आप खोल देगा। डंडे में इतनी ताकत है। बताओ तो सही, फंसाया किसने? आत्मा के पीछे मत पड़ो, अपने आप को देखो कि तुम हो कौन। तुम ही तो वो फंसावट का ढंग नहीं हो, तुम ही तो ताला नहीं हो, तुम ही तो ताला नहीं है, नहीं हो। अरे आत्मा को नहीं खोलना है, तुम अपने आप को खोल लो, तुम अपने आप को खोलो। आत्मा को खोलने के चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने आप को खोलो। पहचानो तुम क्या हो, जैसे हो अपने आप को जैसा का तैसा जानो, यथाभूत जानो। अपने आप को यथाभूत जानोगे, बात बन जाएगी। खुलना हो जाएगा। और जैसे जैसे तुम खोलोगे, तुम डिसअपियर हो जाओगे, गायब हो जाओगे। जिस दिन तुम गायब हो जाओगे, बंधन था ही नहीं, खुला ही था, सब कुछ खुला हुआ था। बंधन तुम्हारे होने का ढंग था। तुम जो कर रहे हो उसे बंधन ही निर्मित करे। तुम्हारा करना बंधन है, तुम्हारा कर्तापन बंधन है, तुम्हारा करना जंजीरें हैं, तुम्हारा करना ताला है, तुम्हारा वह ज्ञान ताला है। यह ज्ञान उठा के फेंक दो। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, छोड़ दो अपने आप को सहज प्रवाह में। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है, तुम्हारे करने की जरूरत नहीं है। छोड़ना तो सीखो, अपनी पकड़ तो छोड़ो। कहां कहां कितनी पकड़े बनाई हुई, कितनी फसावटें बनाई हुई हैं, उसे छोड़ दो। आत्मा को खोलने की जरूरत नहीं है, अपनी पकड़ छोड़ दो। आत्मा आत्मा सदा मुक्त है, तुम उसे मुक्त करने की कोशिश मत करो। तुम फंसी हो, तुम फंसावट हो, तुम आत्मा को मुक्त करने की कोशिश मत करो। तुम मत ढूंढो ऐसे व्यक्तियों को जो तुम्हारी बंधी हुई आत्मा को खोल दे, मुक्त कर दे। ऐसे लोग मत ढूंढो। ऐसे लोग दुकानें खोल खोल के बैठे, जो आत्मा को खोलते हैं। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में है कि आत्मा फंसी हुई है, डिमांड है आत्मा को खोलने की, सप्लाई आएगी आएगी। सप्लाई करने वाले का दोष नहीं है, डिमांड है तो सप्लाई आएगी ना, संतुलन है ना। जिस भी चीज की डिमांड होगी उसकी सप्लाई आएगी। देखते नहीं दुनिया में क्या क्या बिकता है, डिमांड है उसकी, भले क्रिएटेड डिमांड हो, लेकिन डिमांड है तो सप्लाई आती है। चॉकलेट बिकता है ना, खाद्य है, खाने योग्य है,
बिकता है ना, कॉकरोच का चूरा बिकता है ना, कॉफी में, चॉकलेट में बिकता है ना। 18, 20, 22% वही होता है ना। उसका कुछ टेस्ट, उससे ही टेस्ट बढ़ता है, तभी तो इतना ज्यादा बिकता है। चॉकलेट का टेस्ट उतना आकर्षक ना होगा, कॉकरोच का टेस्ट, उसमें कॉकरोच पड़ता है, उसी का टेस्ट ज्यादा होगा। वह एसेंशियल है, इसीलिए वो इतना बिकता है। इसीलिए इतना बिकता है कॉकरोच कॉफी, इसीलिए इतनी बिकती है ना। और प्रामाणिक है, सरकारी रिपोर्टें 12 से क्या 12%, 14% जस्टिफाइड है, उतना सरकार अलाउ करती है ना। क्या क्या बिकता है दुनिया में? अखाद्य बिकता है ना। अरे उसकी डिमांड है तो सप्लाई है ना, बिकेगा ही, कुछ भी बोलो तब भी बिकेगा। जो डिमांड है तो सप्लाई आएगी ना। अब तुम्हारे ऐसे आकर्षण बन रहे हैं, ऑरा जो है उसकी रीडिंग की मशीन आ रही है, मुझे अपने ऑरा की रीडिंग करनी है। लोग जाएंगे पैसा देके ऑरा रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, है ना। जिसको अपनी पास्ट लाइफ का कुछ नहीं पता, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेगा, है ना। कहां कहां के प्रपंचों में फंसे। ये कोई साधना है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोई साधना है? 5D कोई साधना है? ट्विन फ्लेम कोई साधना है? मुक्ति की बात है। आत्मा को खोलना, कुंडलिनी जगाना, शक्तिपात करना कोई साधना है? साधना है यथाभूत जानना, जो हो रहा है जैसा है, जो है उसे स्वीकार करना, अपने आप को जैसा का तैसा स्वीकार करना। यथाभूत जानना, तटस्थता को पुष्ट करना, तटस्थ हो जाना, समता को पुष्ट करना, पांचों इंद्रियां, पांचों सेंसेस समता में पुष्ट हो जाएं, यथाभूत जानना हो। मुक्ति अपने आप घटती है, मुक्त होने की जरूरत नहीं है, मुक्ति अपने आप घटती है। तुम्हारी फसावट निकलती जाए, मुक्ति है ही। तुम सहज हो जाओगे, फसावटें निकल जाएंगी, फसावटें निकल गई, मुक्ति तो है ही। क्यों किसी दुकान में जाके मुक्ति खरीदना चाहते हो? क्यों खरीदना चाहते हो? किसी दुकान में मुक्ति न मिलेगी, मुक्ति है ही, निशुल्क है, शाश्वत है, सनातन है। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।